इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, शाहिद रिंद साहब भी हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करते हैं। शाहिद, क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, और जाम कमाल साहब इतने रिलैक्स और कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि कुछ नहीं होगा? जी जिस भी सूरत हाल, जो भी सूरत हाल, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। रिलैक्स होने की उसकी वजह उनके पास यही है कि फिलहाल अपोजिशन की जानिब से जो तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा कराई गई है, उसमें सिर्फ अपोजिशन के अराकीन के दस्तखत हैं। और आज का दिन, जिस वक्त अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की अपनी जमात में जो उनका एक ग्रुप है जो उनसे नाराज़ है, उनसे मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। और आज किसी भी लम्हे अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो दूसरे मरहले में वो अपने इत्तेहादियों के साथ बात करेंगे, जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी है, पीएनपी अवामी और अवामी नेशनल पार्टी है। लेकिन ये जो सारी मूव अचानक से बनी है, बज़ाहिर हमारे सामने इसमें अपोजिशन है, लेकिन इस मूव को बनाने में स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली कुद्दूस बिज़ंजो और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 3 से 4 अराकीन का बहुत अहम किरदार है, जिन्होंने कन्विंस किया है अपोजिशन को। अब देखना यह है कि जिन लोगों ने अपोजिशन को आगे किया है सारे मामले में, वो कितनी देर तक अपने फैसले पर खड़े रह सकते हैं, ये बहुत अहम होगा। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है उसमें जाम कमाल कोशिश कर रहे हैं कि वो इस तहरीक अदम-ए-एतमाद का न सिर्फ सामना करें बल्कि इसे नाकाम बनाएं। और इसके लिए मुख्तलिफ जो मीटिंग्स हैं उनका सिलसिला आज सुबह से जारी है, मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस वक्त भी जो है नाराज अराकीन जो BAP के हैं उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। और वज़ीर आला बलूचिस्तान पर उम्मीद है कि जब तक उनकी जमात और उनके इत्तेहादी उनके साथ हैं वो वज़ीर आला रहेंगे। ऐसा ही है। लेकिन ज़ाहिर है, मैं दोबारा आती हूँ शायद आपके पास, लेकिन ज़ाहिर है ये सूरत हाल इतनी आसान भी नहीं है। अब फिर भी चलने में अपनी कोशिश तो कर रहे हैं। लगारी साहब, आपको क्या लगता है कि कुद्दूस बिज़ंजो साहब और वज़ीर आला जाम कमाल के दरमियान इख्तलाफ है जिसकी वजह से ये सारा सिनेरियो बना? एक तो ये कि अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो जो हैं वो पिछले वज़ीर आला जो इनसे पहले थे PMLN के नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, उनके ज़वाल का सबब भी यही बने थे और इन्होंने इस काम को इनिशिएट किया था। और बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो बनी थी इसकी शराज़ाबंदी में भी उनका भी एक हाथ था और बहुत सी ताकतों के अलावा वो भी थे जो इनको एक साथ मिला कर ला रहे थे। हुआ ये कि एक तो बिज़ंजो साहब जो हैं वो सारी सूरत हाल से नाराज़ थे और उनका ख्याल ये था कि आने वाले वज़ीर आला वो होंगे, वो नहीं बन सके। लेकिन उसके साथ ये हुआ कि जाम कमाल ख़ान इन्होंने बलूचिस्तान से वफाक का कोई हिस्सा कभी भी नहीं मांगा, इसलिए कि जो चेयरमैन हैं सेनेट के वो अपने तौर पर अपने तर्ज से, अपने अंदाज से और अपने ही ताकत से वो पहले भी बने थे और अब भी वो अपने ज़राए से बने हैं। वो उस पर इनका कोई ख़ास कमाल नहीं है जाम कमाल साहब का। अच्छा, और जो वज़राए ममलिकत या वज़रा लिए जाने थे उन्होंने बहुत समझा हुआ था कि उनकी हाल बर्दारी होने वाली है, लेकिन आखिर में पता चला कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी से वज़रा नहीं लिए गए, ना वफाकी काबीना में लिए गए और ना लोगों को सूबे में मुतमईन किया जा सका। ऐसा मामला जो है वो उनका स्टाफ चला रहा है या ब्यूरोक्रेसी चला रही है। साबिक चीफ सेक्रेटरी से तो आलमोस्ट सारे सेगमेंट सोसाइटी के नाराज़ थे। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी जो हैं इनसे भी लोग ज़्यादा मुतमईन नहीं हैं और लगता यह है कि एक कमज़ोर किस्म के वज़ीर आला हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए अपने मामलात को तय करते हैं या अपने स्टाफ के ज़रिए, पर्सनल स्टाफ के ज़रिए मामलात को तय करते हैं और उनकी बात की सुनवाई नहीं होती है। लोगों को, पार्टी के अंदर जो लोग हैं, अरकान असम्बली जो हैं जिनकी वजह से वो मुंतखब हुए हैं, वज़ीर आला बने हैं, वो अरकान असम्बली भी मुतमईन नहीं है, उनको भी बड़े मसाइल का सामना करना। फिर इत्तेहादियों की सूरत हाल ये है कि जो वज़ीर तालीम है और PTI के सूबाई सरबराह हैं वो अपनी पार्टी से भी नाराज़ हैं और इनसे भी नाराज़ हैं। तो अपनी पार्टी से नाराज़गी इस हद तक गई कि वो गवर्नर को तब्दील कराना चाहते थे, करा लिया, लेकिन फिर भी वो मुतमईन नहीं है और अब भी उनका इस्तीफ़ा पड़ा हुआ है। शायद अब तक उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वापस नहीं लिया है। और वैसे भी वो ज़रदारी साहब से मुलाकात कर चुके हैं जी हाँ, और उनके साहबजादे एक अच्छा हथियार भी उनसे लेकर आए हैं। ज़रदारी साहब से पता नहीं और क्या कौन कौन से नुस्खे लाए हूँ। तो और भी पार्टियां जो हैं वो
उनसे खुश नहीं हैं। हाँ। वज़ीर आला से, अगरचे ये इनके वालिद भी वज़ीर आला थे और इनके दादा भी वज़ीर आला थे और दादा इनके जो है वो लसवेला स्टेट के वो सरबराह भी थे, लेकिन अब मौजूदा दौर में ये एक निस्बतन कमज़ोर वज़ीर आला साबित हुए हैं। कमज़ोर वज़ीर आला के ये फैक्टर्स जो आपने गिनवाए, कुछ और फैक्टर्स भी हैं, ज़रा उस पर भी बात करते हैं। शायद खबर क्या है, क्योंकि जो फैक्टर्स अभी जिन पर आपने बात की और जिन पर लगारी साहब ने बात की, ये बिल्कुल जेन्युइन मामलात हैं जिसकी बिना पर ये सारा एक सूरत हाल क्रिएट हुई है। लेकिन ये मामला ज़ाहिर हमारे नाज़रीन को भी याद है, हम दोबारा याद दिला दें कि बजट से ये मामला शुरू हुआ और उसी से सारी हंगामा आराई की सूरत हाल बनी। उस वक्त ये कहा गया कि मुतासबाना बजट है, ये गैर मुनसिफाना बजट दिया जा रहा है जिसमें नज़रअंदाज किया गया है बहुत सारे हल्कों को। फिर वहाँ से कहानी शुरू हुई और अब ये कहानी यहाँ तक पहुँच गई है कि सुबह बदअमनी, बेरोज़गारी, बजट की सही तकसीम, लोगों का रोज़गार, ये सब कुछ इससे जुड़ गया है। वो कहते हैं कि सही से सूबे को चला ही नहीं रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं हम इनको चेंज कर दें। अब ये अंदर की कोई आपस की लड़ाई हो, लेकिन मामला यहाँ भी ख़राब है। तो आप ज़रा खबर दें कि इत्तेहादी किस हद तक साथ हैं वज़ीर आला के। देखें सुमैया, सीधी सी बात यह है कि लगारी साहब मेरे बड़े हैं, मोहतरम हैं, हमने बहुत किस्म से सीखा है, लेकिन दो चार चीज़ें आपको नॉलेज में लाऊंगा कि ये जो मौजूदा मूव है, ना तो ये अपोजिशन की है, ना ये अवाम के इंटरेस्ट को सामने रखकर लाई गई है। अच्छा। ये सीधा सीधा एक टसल है बिटवीन कुद्दूस बेज़ंजो और जाम कमाल के। उसमें सरदार साले भूतानी इस वक्त ऐड हो चुके हैं कुद्दूस बेज़ंजो के साथ। अकबर आस्कानी का नाम लिया जा रहा है कि वो भी इन दिनों कुद्दूस बेज़ंजो के कैंप में उठ बैठ रहे हैं। कुछ अर्सा पहले वजीर खजाना ज़हूर बुलेदी भी उसमें शामिल थे। जाम कमाल के साथ प्रॉब्लम यह है कि पहले दिन से जब उन्हें, जैसे लगारी साहब ने कहा कि कुद्दूस चाहते थे कि वो वज़ीर आला बने, उस वक्त से उनके मामलात खराब हैं। और बैड लक ये है कि उनकी जो सबसे बड़ी पार्लिमानी इत्तेहादी जमात है PTI, उसके साथ भी उनके मामलात कुछ बहुत अच्छे नहीं रहे, जिसकी वजह से वो हमेशा इस तरह का टर्मोइल फेस करते रहे। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, वो एक जुमला कहते हैं कि जो पिया मन भाए वो चलता रहता है। तो जाम कमाल आज से 3 साल पहले जब पिया मन भाए थे, तो अभी तक, जब तक कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या चंद हफ्तों पहले तक भी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। लेकिन ये जो ग्रुप है, कुद्दूस बेज़ंजो है, सरदार साले भूतानी है, अकबर आस्कानी है, सरदार यार मोहम्मद रहीम किसी हद तक नाराज हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज उन्होंने अपने करीबी हल्कों में ये बात की है कि जो पार्टी फैसला करेगी वो उस पर अमल दरामद करेंगे। महकमा तालीम में वो वापस आ चुके हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, जाम कमाल के लिए चैलेंज अपोजिशन या इत्तेहादी नहीं है, जाम कमाल के लिए चैलेंज उनकी अपनी जमात है। और बलूचिस्तान में जो अब तक 3 से 4 वज़राए आला को तहरीक अदम एतमाद फेस करनी पड़ी, उनमें सरदार अख्तर मेंगल 97 में उन्हें भी अपनी जमात से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, सनाउल्लाह ज़हरी उन्हें भी अपनी जमात से जो है ना प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। तीसरे चीफ मिनिस्टर थे ताज जमाली, जिन्होंने 93 तक वो चीफ मिनिस्टर रहे। इन तीनों के खिलाफ जब अदम एतमाद आई तो इन्होंने उसको फेस करने के बजाय इस्तीफे पर इक्तफा किया। इस वक्त सूरत हाल यह है कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त तक कोशिश हो रही है कि इस्तीफे को अदम एतमाद को नाकाम बनाया जाए। अच्छा। और अगर इसमें जाम कमाल कामयाब हुए या नाकाम हुए, दोनों सूरतों में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि बलूचिस्तान अवाम पार्टी के वो इस वक्त सदर हैं। अगर कोई रुकन उनकी मर्जी के बगैर इस वोट को देता है या उनके फैसले के खिलाफ जाता है, तो वो उसके साथ क्या सलूक करेंगे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी, क्योंकि पार्टी ने अभी तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उन्हें इलेक्शन कमीशन ने 1 से 2 माह का स्पेस दिया हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।